वैसे थे मीडिया कोऑर्डिनेटर जीएमसी अनंतनाग। जो अभी तक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो इस हिसाब से है कि एक 5 इयर्स ओल्ड जो एक चाइल्ड था, उसको लिप पे सिस्ट था। तो उसके लिए उसको डेट दिया गया था सर्जरी के लिए, और उसको माइनर, क्योंकि ये एक माइनर प्रोसीजर था, उसको लोकल एनेस्थीसिया में करना था, लेकिन थिएटर में करना था। अब इस बच्चे को उस सर्जरी के लिए जब थिएटर में लिया गया, तो थिएटर में उसमें उसको जो ये उन्होंने डॉक्टर साहब ने वो स्टार्ट किया उसका ये लिप सिस्ट सर्जरी। तो अब उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये देखना है कि जो ये लिप का सिस्ट जब बनता है, उसका एक बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि जो हमारी ज़ुबान होती है, ज़ुबान के नीचे एक धागा जैसा होता है, उसको हम फ्रिल्यूलम बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका ये फ्रिल्यूलम बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो उनको हम यूजुअली हम अर्ली लाइफ में ही उसको कट करते हैं। एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें उनको खाने पीने में या दूध पीने में दिक्कत आती है या बात करने में दिक्कत आती है, और कभी जस्ट फॉर कॉस्मेटिक रीजंस भी हम करते हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, जैसे इस बच्चे को उस फ्रिल्यूलम के साथ जो टंग टाई जिसको हम बोलते हैं, कुछ नहीं किया गया था आज तक। लेकिन जब इसको सर्जरी के लिए लाया गया, तो क्योंकि ये जो इसका सिस्ट था, इट वाज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट टाइट फ्रिल्यूनम जो उसको अभी वहां पे था, जो और कोई प्रॉब्लम इसको नहीं कर रहा था, लेकिन प्रोबेबली दैट वाज लीडिंग टू दिस सिस्ट। अब ये सर्जरी जो था, ये जो प्रोसीजर था, उसका एक पार्ट यही था कि इसको हमें ये जो ये टाइट जो फ्रिल्यूनम था या टंग टाई था, उसको कट करना था और फिर सिस्ट को करना था। अब डॉक्टर ने क्या किया कि उसने पहले इस फ्रिल्यूनम को कट करना चाहा, क्योंकि ये लेस पेनफुल होता है। क्योंकि अगर डॉक्टर पहले सिस्ट को सर्जरी करता तो फिर वो नहीं कर पाता। तो जब उसने वो फ्रिल्यूनम को टच किया, उसको कट किया, अब बच्चा इरिटेट हो गया, तो फिर उसने उसको वो सिस्ट को रिमूव करने नहीं दिया। तो डॉक्टर ने अटेंडेंस को बताया कि हमने जो इसके टंग के बाद नीचे जो वो टाइट जो फ्रिल्यूनम था, उसको हमने कट किया है, बच्चे ने सिस्ट को रिमूव करने नहीं दिया, तो हम इसको नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे। तो अब उसी को उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है कि उनको लगा कि जैसे कि उन्होंने उनको सिस्ट को करना था, और उन्होंने गलत चीज किया है, कि जैसा वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो हमारे जो एचओडी जो एएनटी के हैं आमिर साहब, उनसे भी मिले, तो उसने उनको पूरा एक्सप्लेन किया, बच्चे को एग्जामिन भी किया और बोला कि कोई भी मसला नहीं है और सब कुछ, और वो सेटिस्फाई भी हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कुछ लोगों ने उनको उकसाया, भड़काया, और फिर वो मीडिया पे आया। अब एक और चीज जो अनफॉर्चुनेट थिंग है कि जहां जो मीडिया पे जो फेक जो पिक्चर्स जो है वो सर्कुलेट जो की गई हैं, अगर आप देखेंगे कि ये जो फ्रिल्यूनम होता है, ये टंग के बिल्कुल नीचे होता है, तो इसको हम जब काट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होता तो नीचे होता। लेकिन उन्होंने जो वो सर्कुलेट की है, वो इंटरनेट से उन्होंने डाउनलोड किया है, और एक किसी को टांग में ट्रॉमा हो गया था, वही उसको उन्होंने उसको सर्कुलेट किया। तो हम मीडिया की वसातत से, आपकी वसातत से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई गलत सर्जरी किया गया है, कि बच्चे को कोई डैमेज जो पहुंचाया गया है, और बल्कि ये एक पार्ट ऑफ द सर्जरी था, पहले वो किया गया था। अब बच्चे ने नहीं माना, अब नेक्स्ट सिटिंग में हम वो कर सकते हैं, उसको जो ये है सिस्ट रिमूव कर सकते हैं। तो बाकी जो ये है जो अभी फैला गया है वो सारा फेक है, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है।